आज हम लोग चैनल में स्टार्ट करेंगे चैप्टर हेरिडिटी फ्रॉम क्लास 10 सब्जेक्ट लाइफ साइंस बायोलॉजी। सो व्हाट इज हेरिडिटी? हेरिडिटी क्या है? तो हेरिडिटी है ट्रांसफर ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन फ्रॉम पेरेंट टू देयर ऑफस्प्रिंग। पेरेंट से जब आनुवंशिक गुणों का ट्रांसफर अपने ऑफस्प्रिंग में होता है तो उसे हम लोग हेरिडिटी कहते हैं। इसे हम लोग और एक नाम से जानते हैं जिसे हम लोग इनहेरिटेंस भी कहते हैं। ठीक है, तो हेरिडिटी वर्ड का मतलब क्या है वो आपको समझ लेना है। तो मतलब है ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम द पेरेंट टू देयर ऑफस्प्रिंग, यानी कि माता पिता से बच्चों में आनुवंशिक गुणों का जो ट्रांसफर होता है वह हेरिडिटी कहलाता है। अब ये आनुवंशिक गुण क्या होते हैं? ये हमारे शरीर में उपस्थित जो लक्षण होते हैं वो होते हैं, और ये लक्षण क्रोमोसोम पर पाए जाते हैं। क्रोमोसोम न्यूक्लियस के अंदर पाया जाता है। अगला पॉइंट देखिए, हेरिडिटी इंफॉर्मेशन इज प्रेजेंट इन द गैमेट इन द फॉर्म ऑफ डीएनए। देखिए, ये गैमेट में उपस्थित रहते हैं क्योंकि जो कैरेक्टर होता है एक जीव से दूसरे जीव में जब ट्रांसफर होता है तो वो गैमेट के माध्यम से होता है। फादर साइड से यानी कि मेल साइड से स्पर्म एंड फीमेल साइड से ओवम, ये दो रचनाएं, दो गैमेट्स होती हैं। ये जब फर्टिलाइज कर लेती हैं तो जाइगोट बनाती हैं, और जाइगोट में दोनों के ही गुण आपस में जाकर मिल जाते हैं और वो जाइगोट ही अगले पीढ़ी में विकसित होता है। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे वेरिएशन के बारे में। वेरिएशन क्या है? वेरिएशन जीवों में पाए जाने वाले बदलावों को कहते हैं। जीवों में पाए जाने वाले गुणों में जो बदलाव पाए जाते हैं उनको कहा जाता है। जैसे कि मेरे पास कोई गुण है, अच्छा गा सकता हूँ या फिर अच्छी अच्छी कविताएं सुना सकता हूँ, तो ये मेरा एक कैरेक्टर हो सकता है, या मेरा कैरेक्टर मेरे द्वारा उपार्जित कैरेक्टर है। इसके अलावा मेरे शरीर पर भी बहुत सारे कैरेक्टर हैं, जैसे कि मेरे हेयर पैटर्न, जैसे कि मेरे हेयर कलर्स इत्यादि इत्यादि। स्किन कलर भी ले सकते हैं। तो ये सारे दूसरे व्यक्तियों से अलग है। तो ये अलगाव है, ये जो अलग होना है, यही वेरिएशन कहलाता है। ठीक है, तो वेरिएशन में कैरेक्टर्स में जो डिफरेंस, जो अंतर पाया जाता है उसे हम लोग वेरिएशन कहते हैं। गुणों के अंतर को वेरिएशन कहते हैं। द डिफरेंस इन द कैरेक्टर्स अमॉन्ग द इंडिविजुअल्स ऑफ अ स्पीशीज, यह इसकी परिभाषा है। उदाहरण के रूप में स्किन कलर हो सकता है जो कि ब्राइट एंड डार्क होता है। हेयर कलर स्ट्रेट कर्ली हो सकते हैं। हेयर पैटर्न्स आई मीन रेटिना कलर या फिर आई कलर जिसको कहते हैं ब्लैक ब्राउन हो सकते हैं। ईयरलूप पैटर्न फ्री ईयरलूप एंड अटैच ईयरलूप के रूप में दिखाई देते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखिए, फ्री ईयरलूप है ये पहला वाला, दूसरा अटैच ईयरलूप है। ठीक है, तो इस तरह से इन बातों को समझना जरूरी है। तो यहाँ हमने दो टॉपिक का डिस्कशन किया, पहला हेरिडिटी, दूसरा वेरिएशन। अब धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग देखेंगे कि ये वेरिएशन जो है, इससे इसका जो सिग्निफिकेंस है, इसका जो इम्पोर्टेंस है वो क्या होता है। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे पहला सिग्निफिकेंस, इम्पोर्टेंस क्या है। वेरिएशन इज ए नेसेसरी फॉर ऑर्गेनिक इवोल्यूशन। एक्चुअली वेरिएशन इज नेसेसरी फॉर ऑर्गेनिक इवोल्यूशन, यानी ये ऑर्गेनिक इवोल्यूशन के लिए बहुत ही उपयोगी है। इसके अलावा इट ब्रिंग्स एडेप्टेशन, ये जीवों में एक जगह पर ढल जाने की प्रवृत्ति को लाता है ताकि जीव एक जगह आराम से रह सके। ये जीवों के सर्वाइवल के चांसेस को बढ़ाता है। इंक्रीजेज द चांसेस ऑफ सर्वाइवल इन चेंजिंग एनवायरनमेंट, बदलते हुए वातावरण में जीवों के सर्वाइवल के चांसेस को बढ़ाता है। जैसे कि हीट रेजिस्टेंट बैक्टीरिया सर्वाइव एट हाई टेम्परेचर, यानी कि हीट रेजिस्टेंट जो बैक्टीरिया होते हैं
वो हाई टेम्परेचर में सर्वाइव कर जाते हैं। उसी प्रकार से कोल्ड रेजिस्टेंट बैक्टीरिया भी होते हैं जो कोल्ड टेम्परेचर में यानी कोल्ड अवस्थाओं में यानी जहाँ पर ठंड बहुत ज़्यादा है वहाँ पर वो सर्वाइव कर जाते हैं। ये इनमें एक प्रकार का एडेप्टेशन है जो कि समय के साथ विकसित हुआ है। तो वेरिएशन इसमें बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने 2 टॉपिक की बात की है। अगला टॉपिक हम लोग इसके बाद बात करेंगे।